अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। आज हम आपके सामने एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं कि जो वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़हानत, आपकी फ़तानत और आपके इल्म की मजबूती का लोहा मनवा देगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है कि सय्यदुल अंबिया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो दरवाज़ा है, इल्म का दरवाज़ा। और सरकार ने सबसे ख़ास बात तो यहाँ पर यह देखने की है कि सरकार ने अपने इल्म का जब बयान किया तो साथ में हज़रत अली के इल्म को भी बयान किया। यह बहुत अहम बात है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था, लौला अलीयुन लहलक उमर, अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। यानी बहुत सारे मामलात में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, बहुत सारे फैसलों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो कामयाबी हासिल की। ऐसे ऐसे मुश्किल फैसले किए हैं आपने कि जो लोगों को हैरान कर देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या आज हम आपके सामने जिक्र करते हैं, जिससे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इल्मी सलाहियत का ज़ुहूर हो जाता है। एक मर्तबा का वाक़या है कि दो आदमी सफ़र कर रहे थे। उन्होंने सामाने सफ़र में रोटियां ली थीं। एक के पास 3 रोटियां थीं और एक के पास 5 रोटियां थीं। अब दोनों सफ़र कर रहे हैं साथ साथ। जब उनको भूख लगी, प्यास लगी तो एक जगह पर जाकर रुक गए और कहने लगे कि चलो भाई बैठकर खाना खा लेते हैं। एक के पास 3 रोटियां थीं और एक के पास 5 रोटियां थीं। दोनों ने अपनी रोटियां आपस में मिला ली और खाना खाने बैठे कि फौरन एक मेहमान, एक मुसाफिर आ गया। इन्होंने कहा, भाई आइए आप भी खाना खा लीजिए, खाना हाजिर है। वो शख्स भी खाना खाने बैठ गया, खाना खाया और खाना खाने के बाद उस शख्स ने 8 पैसे या 8 रुपए निकाले और इन दोनों को दे दिया और कहा कि आपस में आप लोग पैसे बांट लेना। और वो शख्स चला गया। जब वो चला गया तो उसके बाद में जिसकी 5 रोटियां थीं, उसने 3 रोटियों वाले से कहा कि भाई तुम्हारी 3 रोटियां थीं, ये 3 रुपए तुम ले लो। मेरी 5 रोटियां थीं और तो 5 रुपए मैं ले लेता हूं। अब 3 रोटियों वाला शख्स झगड़ने लगा, बोला कि मैं ये 3-5 मत करो। अब मैं 3-5 मत करो, बराबर बराबर खाया है तो बराबर बराबर पैसे बटेंगे। ये शख्स ये कहने लगा। आपस में बाहमी ये कशीदगी हुई तो ये मामला, ये दोनों लोग हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की अदालत में लेकर पहुंच गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा वाक़या इनसे सुना और सुनने के बाद 3 रोटी वाले शख्स से फरमाया, तुम्हें 3 रुपए मिल रहे हैं, तुम खुशी से 3 रुपए ले लो, तुम्हारा फायदा है इसी में। और अगर हिसाब करके लोगे तो तुम्हारा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया होता है।
उसने कहा सुभान अल्लाह, रोटी मेरी 3 और मेरा हिस्सा सिर्फ 1 रुपया। भला ये बात कैसे समझ में आ सकती है कि मेरी रोटी 3 और मेरा हिस्सा सिर्फ 1 रुपया। कहने लगा, अगर हुजूर हिसाब करके समझा दे तो फिर बखुशी 1 ही ले लूंगा। आपने फरमाया, सुनो, हिसाब सुन लो और आप लोग भी ध्यान से सुनो कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसा हिसाब लगाया। आपने फरमाया, सुनो, रोटियां कुल 8 थीं, 3 तुम्हारी थीं और 5 तुम्हारे साथी की थीं। और चूंकि खाने वाले 3 लोग थे, एक तो तुम, एक तुम्हारे साथी और एक मुसाफिर मेहमान, तो अगर इन 8 रोटियों के टुकड़े किए जाएं और टुकड़े कर कर तीनों पर बराबर बराबर बांटे जाएं तो एक एक रोटी के 3 टुकड़े किए जाएंगे, क्यों एक रोटी 3 पे बांटेंगे तो 3 टुकड़े होंगे, तो 8 रोटियों के कुल 24 टुकड़े होंगे। अब 8 रोटियों के 24 टुकड़े हुए और तीनों ने बराबर बराबर खाया, तो जिसकी 3 रोटियां हैं तो 3 रोटियों के कुल 9 टुकड़े हुए और 8 टुकड़े चूंकि इसने खाए, तीनों ने बराबर बराबर खाए हैं, तो 8 तिया 24, तीनों ने 24 टुकड़े खाए, यानी 8-8 टुकड़े खाए। तो जिसके 3 रोटियां थीं तो उससे कहा कि तुमने 8 टुकड़े तो खा लिए, बचा तुम्हारा 1 टुकड़ा। और चूंकि इस जिसकी 5 रोटियां हैं, इस शख्स के 5 रोटियों के टुकड़े होते हैं 15। कितने टुकड़े होते हैं? 15 टुकड़े होते हैं। अब 15 में 8 तो उसने खा लिए और 60 टुकड़े मुसाफिर मेहमान को खिलाए और तुमने 1 टुकड़ा मुसाफिर मेहमान को खिलाया। इसलिए मुसाफिर मेहमान जो 8 रुपए देकर गया है तो उनमें से 7 रुपए 5 रोटी वाले के होंगे और 1 रुपया तुम्हारा होगा, क्योंकि तुमने 1 ही टुकड़ा खिलाया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह से दोनों के दरमियान फैसला किया और यह हिसाब बताया, तो वो शख्स 1 ही रुपया लेकर खुशी खुशी वापस हो गया। तो याद रखो, यहां पर समझ में आ गया कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मामलात के समझने में और समझाने में कैसी महारत हासिल थी, आप कैसी इल्मी सलाहियत रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपकी ज़ात पर सादिक आता है। आपके बारे में सरकार ने जो फरमाया 100% दुरुस्त है। सरकार ने फरमाया, और दुरुस्त क्यों, वहाँ पर तो किस्ब का इम्कान ही नहीं है। नबी तो जो बोलते हैं अल्लाह की तरफ से बोलते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी तो जो भी बोलते हैं वो सिर्फ वही बोलते हैं जो अल्लाह की जानिब से वही होती है, अपनी तरफ से नहीं बोलते। तो वो तो 100% हक और सच ही है। नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके। तो आपके समझ में आ गया होगा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इल्मी लियाकत और आपका इल्मी मेयार समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप अगली वीडियो को भी हमारी ध्यान से सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।